बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा करने वाले बिल वास्ता राबते करके इमरान खान से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान ने अहम तरीन मामले के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने से इनकार कर दिया, माफ़ी मुस्तरद कर दी है। दो ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर इमरान खान अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं। ज़राए ने यह भी दावा किया कि ख़ास तौर पर यह जो मौजूदा सूरत हाल है आज के दिन की, जब अदलिया, जब जजेस बाकायदा तौर पर इस जुल्म व सितम, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, इमरान खान को एक नया हौसला और नई हिम्मत मिली है। इमरान खान के करीबी ज़राए जो कि गुज़श्ता कई माह से ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बिलवास्ता राब्ते होते रहे। इमरान खान ने कहा कि कई मामलात पर आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं जो उनकी ज़ात से मुतल्लिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर आइन और कानून के ऊपर ही अमल होगा। और अब इमरान खान ने यह वाज़े कर दिया कि जनाब नहीं, इन दो मामलात पर तो किसी किस्म की कोई माफ़ी की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। चाहे आप मुझको बरसा बरस तक जेल में रखें, जो कुछ मर्ज़ी करें, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दें, मैं इन मामलात पर पाकिस्तानी अवाम के साथ, आइन और कानून के साथ डट के खड़ा हूँ और इन मामलात की किसी किस्म की कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। अच्छा, अब ये सूरत हाल किस माहौल के अंदर इमरान खान की जानिब से ये अहम तरीन जवाबी पैगाम सामने आया है? हुआ इस वक्त कुछ यूँ है कि जनाब कहा गया, जनाब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का बयान, इसे ज़रा गौर से सुने, फिर आपको मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। जो है वो मशहूर शायर अहमद फ़रहाद साहब के जो है वो पुरस्रार अगवा और उनको गायब कर दिया गया, उसके ऊपर जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके क्या रिमार्क्स आए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, उस तरफ ले जाने से पहले साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ अब सिर्फ एक कसर रह गई है, आप हमें गोली मार दें। अब ये इस वक्त आप हालत देखें पाकिस्तानी सियासतदानों की, ख़ास तौर पर वो जो इस वक्त आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हैं, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हैं। साहबज़ादा हामिद रज़ा उनमें से एक हैं। वो कहते हैं आपने हमारे साथ अब सब कुछ कर लिया है, अब हमारे अंदर गोली का खौफ भी ख़त्म हो गया। अब ये बात साहबज़ादा हामिद रज़ा कह रहे हैं और उन्होंने बैकग्राउंड में ये कहा कि हमने हर एक मामले के ऊपर आपका साथ दिया। हमारा जो है वो जो कहते हैं ना कि हमारा आपके ऊपर मान वो आपसे कहीं ज़्यादा है, हमारा जो है वो आपसे एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत आपसे कहीं ज़्यादा हैं, हमारा आपके ऊपर हक़ आपसे कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने गिनवाया कि किस तरह से माजी में जितने भी किस्म के ऑपरेशंस हों, किसी के ख़िलाफ़ भी आपने ऑपरेशन करना हो, हम आपके साथ डट कर खड़े रहे, आपके बयानिए के साथ डट कर खड़े रहे। लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में जो कुछ आपने हमारे साथ कर लिया, अब हमारे अंदर खौफ ख़त्म हो गया है। अब एक ही कसर रह गई है कि आप हमें गोली मार दें, आपने हमारे साथ सब कुछ कर लिया है। यानी ये पैगाम वाज़े करता है कि हम किसी तौर इमरान खान के साथ जो डट कर खड़े हैं, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आप माजी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ के साथ आपका आमना सामना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना जुल्फ़ी भुट्टो हूँ और ना मैं ही नवाज़ शरीफ हूँ, मैं इमरान खान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कप्तान, और मैं किसी सूरत आपके साथ जो है वो कोई डील नहीं करूँगा। इस मौके के ऊपर बाखबर हलकों का ये दावा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही है और ये भी इत्तलात हैं कि रात के आज तमाम कोर कमांडर्स को इस हवाले से जो है वो पैगामात भी जारी कर दिए गए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की इन्विटेशन के हवाले से। और जो एजेंडा है इस अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो इस वक्त जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, जिस पर हमारे कई बड़े एंकर वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी हमें ये कह रहे हैं कि जनाब सबका नुकसान हो जाएगा, पीछे हट जाएँ, और ख़ास तौर पर वो अदलिया के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग भी, कि जनाब आपको पहले ना याद आया और अब याद आ गया, इस किस्म की बातें करके। हालांकि आप इनकी तारीख़ उठा कर देखें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अदलिया से अगर किसी शख्स ने फ़ायदा उठाया है तो उस शख्स का नाम है नवाज़ शरीफ। हमेशा इस शख्स ने पाकिस्तानी अदलिया से फ़ायदा उठाया, इन्हीं के कंधों पर बैठ के पहुँचा, उसके बाद फिर इनके गिरबान पकड़े, लड़ाई हुई, उसके बाद नए आने वाले के साथ इन्होंने डील की और उसके बाद दोबारा इक़्तिदार में आ गए। यही कहानी मुसलसल रिपीट हो रही है
और होती चली जा रही थी कि उस वक्त पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक शख्स उठा, इमरान खान, उसने पाकिस्तानी अवाम को जगा दिया और आज ये हालत है कि इनका किसी किस्म का कोई भी बयानिया जो है वो पाकिस्तानी अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। झूठ पर मबनी इनका ये बयानिया। अब ये है वो माहौल। साहबजादा हामिद रज़ा का बयान, इमरान खान का ये जवाबी रद्दअमल जो इमरान खान ने कहा कि जनाब कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, ये किस वक्त हो रहा है सब कुछ, मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। हुआ कि आज इस्लामाबाद के अंदर शायर अहमद फराद की बाजियाबी की दरख्वास्त थी, उस पर सेक्रेटरी जो है वो दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, एक और दबंग जज। पहले मैं कुछ ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ, कुछ रिमार्क्स के ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको इसकी तफसीली समाअत की जानिब जो है वो लेकर चलते हैं। रऊफ़ हसन ने एक बयान दिया कि मुल्क को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, 76 बरसों से इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, जिससे मुल्क तबाह हुआ है। अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को बताया जाए कि वो अपनी आइनी हदूद में रहें। तहरीक-ए-इंसाफ आइन की बालादस्ती चाहती है। मोहम्मद मालिक साहब से रऊफ़ हसन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जमान, गुफ्तगू कर रहे थे और बिलाशुबा उनका ये आज का बयान इसी जानिब इशारा है जो बाखबर हलकों के मुताबिक इमरान खान ने वाज़े और साफ इनकार कर दिया माफ़ी देने से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दो मामलात के ऊपर। जी हाँ, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला और 9 मई का मामला, इसके ऊपर इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं। मामलात को अदालती कमीशन के अंदर लेकर जाएं, अदालतों में पेश करें, जो सबूत आपके पास हैं वो आप सामने रखें, जो सबूत हमारे पास हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करें और पाकिस्तानी अवाम को इस बात का पता चलना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के सामने ये चीज़ें वाज़े होनी चाहिए कि किस तरह से जनाब ये मामला हुआ, कौन था इन दोनों मामलात के पीछे, आप सामने लेकर आएँ और फिर जिसके पास जो सबूत हों उसका फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। ये जो बयान है ना रऊफ़ हसन साहब का, ये भी इसी जानिब इशारा कर रहा है। जिस तरह खुल के उन्होंने बात की, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई इस किस्म की बात कर सका हो माजी में। उन्होंने कहा जनाब हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को यह बात बताना चाहते हैं। इन बिटवीन द लाइन्स तो कई लोग बातें करते रहे, लेकिन इस तरह खुल के किसी ने बात नहीं की। उसके बाद आज जो है वो शायर अहमद फराज साहब की जो अहलियाँ हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब टीवी चैनल्स के ऊपर उनका इंटरव्यू भी नशर हुआ। उनकी वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने वाज़े अंदाज़ में यह बताया कि शायर अहमद फराज साहब के टेलीफोन नंबर से, व्हाट्सएप से उन्हें कॉल आई कि आप जनाब अपना केस वापस ले लें तो शायर अहमद फराज जो हैं वो घर वापस आ जाएंगे। यानी अब ये सूरत हाल आ गई है कि पता चल गया इस बात का कि अदलिया जनाब अब कोई गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसलिए इस किस्म के पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। एहतशाम कियानी साहब जो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मगवी शायर अहमद फराद की बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दफा और दाखिला को तलब करते हुए तहरीरी आर्डर में लिखा है कि दोनों अफसरान कल 3 बजे पेश होकर बताएं कि कानून नाफज करने वाले इदारे एक शख्स को, जिसको मुबैना तौर पर इस्लामाबाद से कानून नाफज करने वाले इदारों ने ही अगवा किया, उसका सुराग लगाने में अभी तक नाकाम क्यों हैं। और अब ये उन्होंने तहरीरी फैसला दे दिया है, तमाम तर चीज़ों का रिकॉर्ड बन रहा है, तारीख बन रही है। और जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा? जावेद हाशमी साहब ने कहा इमरान खान ने कौम को नहीं छोड़ा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। नवाज शरीफ ने हर बार कौम को दगा दिया, अब नतीजा भुगते। ये कहा है मखदूम जावेद हाशमी साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे। वाज़े कर दिया उन्होंने कि इस वक्त कौम इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि इमरान खान भागे नहीं, वो डट कर खड़े हो गए। ज़ुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अहमद फराद की अगवा से मुतल्लिक ISI के हुकाम को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि SSP ऑपरेशंस और पुलिस हुकाम ISI के हुकाम को शामिल तफ्तीश करें और उनके बयानात की रोशनी में रिपोर्ट कल तक जमा करवाएं। जी हाँ, कल तक रिपोर्ट जमा करवाएं, वाज़े कर दिया है उन्होंने। और जनाब खालिद जमील साहब ने कहा कि क्या सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया गया? अदालत ने इस्तफसार किया, अभी ज़िमनी बयान ले लिया है SSP ऑपरेशन ने कहा। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कल सेक्टर कमांडर का बयान आ जाना चाहिए। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? सबको उनकी औकात में रहने दें, मुल्क उनके बगैर भी चल जाएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा। और जनाब और इसके साथ साथ जो है वो अहमद फराद की अदम बाजियाबी पर कोर्ट बरहम हुई। तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर और इदारे के सरबराह का बयान कलम बंद कराने, इदारे के सरबराह का बयान, जी हाँ, ISI के चीफ की जानिब इशारा कि उनका बयान कलम बंद कराएं। अगर 3 बजे तक जवाब ना आया तो आर्डर पास करूंगा। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं,
पुलिस है, रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है, ऐसा कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और जब वक्त मांगा तो उन्होंने कहा कि अब फैसला होगा कि ये मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूँ कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो उनकी ज़रूरत नहीं। ये मसला इतना सादा नहीं है। जब दिल किया, दरवाज़ा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और फिर कहें कि बंदा नहीं है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने कहा कि यह मामला अब ISI के दायरे अख्तियार से आगे निकल चुका है। ये उनकी नाकामी है कि वो अपने दायरे अख्तियार में कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में DG ISI और DGMI पेश हों, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला को तलब करूँगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म को तलब करूँगा। ये मामला इतना सादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और पूरी काबीना को तलब किया जाएगा, पूरी काबीना को यहाँ बिठा कर उनसे फैसला करवाऊँगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कल सेक्टर कमांडर बाकायदा बयान लेकर अदालत में पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP को हुक्म दिया कि आप बयान लें, फिर मैं सेक्टर कमांडर को तलब करूँगा। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर रहता है, बहुत बड़ी ताकत है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का बंदा है, आपने उसे क्या बना दिया है। इनके ताबे मत हों, मुल्क चलना है तो उनके बगैर भी चल जाएगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। नया पाकिस्तान ट्विटर अकाउंट से ये रिपोर्ट भी हुए। बशारत राजा साहब ने कहा कि जस्टिस कियानी के एक लम्हे की ज़िंदगी आइन और जमहूरियत का स्याह चोगा पहने माने दे प्याज तय दर तय चेहरे रखने वाले कई काजियों की 100 साला ज़िंदगी पर भारी है। और सदीक जान साहब ने जो है माफ़ कीजिए साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया, अहमद फराद की बाज़याबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर मामूली समाअत हुई। बरहम हुए उन्होंने कहा कि जनाब ISI और MI के दायरे अख्तियार से ये मामला अब निकल चुका है। फैसला होगा, अब सियासत PK ने रिपोर्ट किया, फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूँ कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। मैं फैसला दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं आगे निकल जाएगा। मामला इतना सादा आसान नहीं, इस मामले के ऊपर मिसाल कायम होगी। सुहेल रशीद साहब ने भी रिपोर्ट किया कि कल सेक्रेटरी दफ़ा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया है। यानी ये रही आज दिन भर की सूरत हाल और परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में। करगिस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तस्वीर लगाकर रिजवान गलज़ई साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर जनाब एतज़ाज़ एहसन साहब ने भी ये कहा, वाज़े किया उन्होंने, एतज़ाज़ एहसन ने भी, उन्होंने कहा जनाब कि अब आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ खड़ा होना होगा। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि आप इनके साथ खड़े होंगे तो तभी आइन और कानून की फतह होगी। आइन और कानून की फतह होगी तो पाकिस्तानी अवाम की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम की फतह होगी तो खुफिया हाथ पीछे हटेंगे। खुफिया हाथ पीछे हटेंगे तो पाकिस्तानी अवाम को अपना नेशनल मैंडेट वापस मिलेगा। नेशनल मैंडेट पाकिस्तानी अवाम को वापस मिलेगा तो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर जीती अवाम की हुकूमत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान माजी की तरह, पहले की तरह एक बार फिर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब ये तो जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा है, इमरान खान ने क्यों ये बात कही कि मैं भुट्टो या शरीफ नहीं, मैं इमरान खान हूँ। ये उसकी वजूहत है, इमरान खान को पता चल गया है। पहले भी उनका ये मौक़िफ़ था, एक मरतबा फिर उन्होंने वाज़े कर दिया है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है और इस तरफ वो इशारा कर चुके थे। पहले भी इमरान खान ये दावा कर चुके थे और उनका एक एक दावा जेल के अंदर बैठ कर जो उन्होंने किया हर बहरफ दोस्त साबित हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि ये कौम जाग चुकी है, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, कौम निकलेगी बाहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगा। वही हुआ। इमरान खान ने कहा कि जनाब अदलिया के बहादुर जजेस खड़े होंगे। बार बार वो ये बात करते रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पाकिस्तान की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं वो तमाम के तमाम इस मामले के ऊपर उनके 90% से ज़ायद जो बहादुर जज साहबान हैं वो डट कर खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब तो चीफ़ जस्टिस हैं। खैर उनकी जानिब से तो आपको यानी कि पता है कि वो इस वक्त प्रो इस्टेब्लिशमेंट तमाम तरह इक़दाम, नून लीग के साथ उनकी अलाइनमेंट, पिछले कुछ जो फैसले आए, इमरान खान का बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। लेकिन उनके नीचे जो इस वक्त 11 जजेस हैं, उनके नीचे जो 12 बल्कि उनके नीचे उन समेत 14 इस वक्त 14 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इतलात ये हैं कि 11 जज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं बागी इस मामले के ऊपर कि नहीं काजी साहब, अब हमने आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। बहुत हो गया इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के साथ खिलवाड़, और अब हम खड़े हैं आइन और कानून के साथ। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को भी तो इन्हें अदालत केस में फिर बुलाना पड़ा।
चाहे गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए फैसल वोडा साहब को और दीगर लोगों को। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि गेम जो है वो अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये जो ताज़ा तरीन इनकार है इमरान खान की जानिब से, ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस भी ज़ाहिर करता है, इमरान खान का एतमाद पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर कि नहीं जनाब अब बस बहुत हो गया, और डू एंड डाई की पोजीशन है। और इस अहम तरीन मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास और इसके साथ साथ अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।